हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर के साथ आ चुके हैं। स्टूडेंट्स जो है अभी काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जीटीयू ने ऑफलाइन एग्ज़ाम जो जाहिर की है उसके बाद, बट यहाँ पे अब जीटीयू वालों ने पक्का कर दिया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगी। और यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि फॉर एग्ज़ाम सेंटर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ही का ये कुछ देर पहले ही सर्कुलर अपडेट हुआ है। गाइडलाइंस फॉर एग्जाम सेंटर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर विंटर 2020 यूनिवर्सिटी थियरी एग्जामिनेशन। सो यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखिए ताकि हर एक चीज़ का आप ध्यान रख सके और उस हिसाब से आप एग्ज़ाम सेंटर में जा सके या वहाँ पे बिहेव कर सके। ओके तो लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन इनेबल कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसे ही नोटिफिकेशन और इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइडलाइंस फॉर एग्ज़ाम सेंटर एंड स्टूडेंट्स फॉर विंटर 2020 यूनिवर्सिटी थियरी एग्ज़ाम। सो अभी कोविड के मद्देनज़र जो है काफ़ी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। लगभग 2 पेज का ये सर्कुलर है। सो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। सो इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस एंड ऑर्डर्स इश्यूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्निंग द सेफ्टी एंड हेल्थ शुड बी अबाइडेड। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी गाइडलाइंस के अनुसार जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो लेने पड़ेंगे एज यूनिवर्सिटी जहाँ पे एग्ज़ाम हो रही है वहाँ पे। प्रॉपर गाइडलाइंस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट ईच एग्ज़ाम सेंटर। सारे एग्ज़ाम सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और गवर्नमेंट के जो रूल्स है इन सब के बारे में वो फॉलो होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र सारा सिस्टम होना चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग, वियरिंग ऑफ फेस मास्क, सैनिटाइजिंग हैंड शुड बी एंश्योर टू एंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी एंश्योर करने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग हैंड बार बार वो सब होना ही चाहिए। ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन द करंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19, मतलब सारे इंस्टीट्यूट को ये जो है इंफॉर्मेशन रखना है कि वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क वगैरह सारे स्टूडेंट्स पहने होने चाहिए, हैंड सैनिटाइज्ड होना चाहिए सबका। ये सारे मेजर्स जो है कोविड-19 के मद्देनज़र होने चाहिए। एडिक्वेट मेजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल विदाउट कॉम्प्रोमाइज सेंसिटी एंड फेयरनेस इन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का कंडक्ट भी जो है प्रॉपर हो वो भी ध्यान रखना है उनको। Adequate arrangement of thermal guns, sanitizers, face masks and hand gloves at all entry and exit points should be done by exam center. So एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे भी रखा गया है जीटीयू वालों की तरफ से वहाँ पे क्या होना चाहिए कि थर्मल गन, मतलब जो थर्मल स्क्रीनिंग का है, एंटर और एग्जिट पे दोनों टाइम चेक करना है। सैनिटाइज़र, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। सैनिटाइजर्स बॉटल्स शुड बी अरेंज्ड एट द एंट्री ऑफ ईच क्लासरूम यूज्ड एज द एग्जामिनेशन ब्लॉक। जिस भी क्लास को एज एन एग्जामिनेशन ब्लॉक रखा जाए वहाँ पे एंट्री पे ही जो है सैनिटाइजर्स बॉटल्स होने चाहिए। देन स्टूडेंट शुड रिपोर्ट टू एलोकेटेड एग्जाम सेंटर 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या स्टूडेंट शुड रिपोर्ट टू एलोकेटेड एग्जाम सेंटर 1 आवर बिफोर। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं या क्या करते हैं वो लोग कि 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाते हैं तो चलता है। बट दिस टाइम 1 आवर, लगभग 1 आवर पहले स्टूडेंट को जो है पहुंचना है एग्ज़ाम के। जैसे सपोज एग्ज़ाम 10 बजे शुरू हो रहा है तो एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 9 बजे से एंटर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस वो सब लेके ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसके वजह से आपको जो है 1 घंटा पहले एंटर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर शुड स्टार्ट द एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। सो यस, जो एग्जामिनेशन सेंटर है उन्हें भी कहा गया है कि स्टूडेंट जो 1 घंटे पहले से आए तो आप उन्हें एंट्री दे देना, मतलब एंट्री दे देना पड़ेगा उनको इन द एग्जामिनेशन सेंटर। At the time of entry, students should avoid crowding at the entrance of examination center and should maintain social distancing.
सो एंट्री के टाइम क्या करना है, स्टूडेंट को क्या है, क्राउडिंग जो है वो अवॉइड करना है एट द एंट्रेंस ऑफ एग्जाम सेंटर एंड शुड मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, तो भीड़ नहीं करना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही एक लाइन में प्रॉपर वे में खड़े रहना है, ताकि जो है डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रह सके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम सेंटर शुड एंश्योर द स्टूडेंट्स आर सीटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स फ्रॉम अनदर। मतलब एक स्टूडेंट्स जो है सपोज फर्स्ट बेंच पे बैठा है, तो सेकंड स्टूडेंट कहाँ पे बैठना चाहिए, सो सेकंड स्टूडेंट 2 मीटर अवे बैठना चाहिए। फिर इन नेक्स्ट पॉइंट इज इन एग्जाम सेंटर मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स आर एलोकेटेड इन ईच ब्लॉक में कंटेन स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट कोड्स। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सेमिस्टर के या आपके ही सब्जेक्ट वाले आगे पीछे बैठे हों, आपको जो है अलग अलग सेंटर भी इस बार मिल सकता है। और यहाँ पे कहा गया है कि मैक्सिमम, जैसा कि हर बार 30 स्टूडेंट्स होते हैं पर ब्लॉक, बट इस बार क्या है, सिर्फ 15 बच्चे ही रहेंगे पर ब्लॉक फॉर गिविंग द एग्जाम। Then next is students are required to strictly adhere to the instruction provided by the exam center staff. सो एग्ज़ाम सेंटर के स्टाफ भी काफ़ी इस बार स्ट्रिक्ट होंगे और वो इंस्ट्रक्शन दे उसी हिसाब से आपको बैठना है या उसी हिसाब से काम करना है। देन सीटिंग एरिया फॉर द स्टूडेंट शुड बी थोरोली सैनिटाइज्ड डेस्क एंड चेयर आफ्टर एवरी एग्जाम सेशन। सो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर वालों के लिए कहा गया है कि सैनिटाइज करना चाहिए थोरोली डेस्क और चेयर को आफ्टर एवरी एग्जाम सेशन। जैसे कि यहाँ इस बार 3 पार्ट में लेने वाले हैं एग्ज़ाम, मतलब 3 सेशन में, तो क्या होगा, एक स्टूडेंट्स जाएंगे तो सैनिटाइज कर दिया जाएगा, फिर दूसरे स्टूडेंट आएंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट जाएंगे तब भी सैनिटाइज किया जाएगा। मतलब सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस बार ध्यान रखने वाली है GTU। सो देन नेक्स्ट सैनिटाइज ऑफ होल बिल्डिंग शुड बी यूज्ड। सो सैनिटाइज किया जाएगा, पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा बिफोर एंड इन बिटवीन द 2 एग्जाम सेशन। दोनों एग्जाम के सेशन के बीच में भी जो है सैनिटाइज किया जाएगा पूरे बिल्डिंग को। स्टाफ और फैकल्टी रिसाइडिंग इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन शुड नॉट बी कॉल्ड एट एग्जाम सेंटर। सो एग्जाम सेंटर में जो आपके सुपरविजन के लिए टीचर्स या प्रोफेसर्स रहते हैं, सो वो भी अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में उन्हें भी नहीं बुलाया जा सकता, ऐसा यहाँ पे कहना है। देन एग्जाम सेंटर शुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ ईच स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ मेंबर बाय यूजिंग थर्मल गन एट द एंट्रेंस गेट ओनली। इफ इट इज़ फाउंड दैट एनी स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी मेंबर इज हैविंग फीवर, देन ही और शी शुड नॉट बी अलाउड इन द एग्ज़ाम सेंटर। सो जहाँ पे बिल्डिंग तो ठीक है, बट जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पे ही थर्मल स्क्रीनिंग रखा जाएगा और वहाँ पे सारे स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ मेंबर का जो है टेम्परेचर चेक होगा, और अगर उन्हें फीवर या कुछ भी ऐसे सिम्टम है तो वो लोग एग्ज़ाम सेंटर में एंटर नहीं कर पाएंगे। स्टाफ एंड स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द एग्ज़ाम सेंटर शुड कंपल्सरी वियर मास्क। Those not wearing masks should not be allowed to enter inside the exam center. सो कहा गया कि इस कंपलसरी है मास्क पहनना। अगर आपने मास्क नहीं पहना, यानी कई लोग क्या करते हैं प्रॉपरली मास्क नहीं पहनते, तो मास्क भी जो है प्रॉपरली पहनना है आपको। और अगर आपने मास्क जो है प्रॉपरली नहीं पहना है तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में। देन entire exam center floors, walls, doors and gates should be sprayed with डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जाएगा सारे गेट, दरवाजे, दीवारों पे और गेट पे सब जगह। ऑल वॉशरूम शुड बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, सारे वॉशरूम भी क्लीन और डिसइंफेक्टेड होने चाहिए। ऑल डोर हैंडल्स, स्टेयरकेस, रेलिंग्स, लिफ्ट, बटन्स एट्सेट्रा शुड बी डिसइंफेक्टेड। मतलब ये जो रेलिंग्स वो सब भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली, लिफ्ट के बटन्स हो गए तो वो सब भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। व्हील चेयर्स एट द एग्जामिनेटर शुड बी डिसइंफेक्टेड, ठीक है, वो भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। व्हील चेयर जो एग्जाम सेंटर में रहते हैं उनको। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन कंडीशन एज पर द सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजर्स ऑफ द कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर टू बी मेंटेन्ड एट ऑल प्लेसेस। सो क्लीनलीनेस और हाइजीन कंडीशन जो है सेफ्टी और हेल्थ एडवाइजरी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जो है सारे जगह पे मेंटेन करना पड़ेगा। देन प्रॉपर
proper signage, symbols, posters, etc. should be displayed at a proper place to maintain social distance. तो प्रॉपर साइनेज, सिंबल्स, वो सब भी, पोस्टर्स, वो सब डिस्प्ले कर देना पड़ेगा एट अप्रोप्रिएट प्लेस ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके. डाउनलोडिंग ऑफ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इज एडवाइज्ड फॉर एवरी स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ द एग्जाम सेंटर. सो आरोग्य सेतु जो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो आपके मोबाइल में जो है इंस्टॉल होना चाहिए जब आप वहाँ पे एंटर कर रहे हो. तब स्टूडेंट्स और सारे स्टाफ मेंबर्स को जो है आरोग्य सेतु ऐप रखना पड़ेगा. अवॉइड क्राउडिंग एंड एट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. सीनियर स्टाफ शुड मॉनिटर द एंट्री एंड एग्जिट. सो कॉलेज के तरफ से ही एक सीनियर जो है स्टाफ रखा जाएगा ताकि एंट्री और एग्जिट पे ज़्यादा भीड़ या ज़्यादा पब्लिक ना हो. इसलिए ओपन ऑल द एंट्री एंड एग्जिट गेट्स. सो आपके कॉलेजेस में जो भी एंट्री या एग्जिट गेट्स है सारे को खोल देना है, क्योंकि ताकि लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर जा सकें. Invigilators while on duty should be continuously wearing masks and proper hand sanitized hand gloves. सो हैंड ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि पता है आपको कि क्वेश्चन पेपर या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने में के लिए प्रॉपर हैंड ग्लव्स होना चाहिए और मास्क पहने होने चाहिए जो भी इन्विजिलेटर या तो फिर सुपरवाइजर्स हैं उनके लिए. एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इन टॉयलेट्स एंड फॉर हैंड वॉशिंग शुड बी एंश्योर्ड. Students should be asked to sanitize their hands before and after signing the Form 1. सो Form 1 के बाद भी जो है एडिक्वेट जो है स्टूडेंट्स को साइन करने के पहले या बाद में भी हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा. देन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इन टॉयलेट्स फॉर हैंड वॉशिंग एंड शुड बी एंश्योर्ड. लिक्विड हैंड वॉश बॉटल्स शुड बी मेड अवेलेबल इन रेस्ट रूम्स. ओके, सो खाली क्लासरूम से वहाँ पे भी जो है लिक्विड हैंड वॉश बॉटल अवेलेबल रखने पड़ेंगे. देन हैंड वॉशिंग स्टेशंस विद फैसिलिटीज़ ऑफ लिक्विड सोप शुड बी मेड अवेलेबल सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन वॉश हर और हीज हैंड फ्रिक्वेंटली. हैंड वॉशिंग स्टेशंस जो है लिक्विड सोप के थ्रू जो है थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे अवेलेबल करवाने हैं, क्योंकि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बार बार हैंड सैनिटाइज या हैंड वॉश कर सके. एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी मेड. सो जो है एडिक्वेट अरेंजमेंट ड्रिंकिंग वाटर का जो है एडिक्वेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा. डस्टबिन मस्ट बी क्लीन एंड कवर्ड प्रॉपरली. ओके, सो डस्टबिन जो है क्लीन कर रखना पड़ेगा. प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ बस एंड अदर व्हीकल्स ऑफ द एग्जाम सेंटर शुड बी डन. अगर कॉलेज के बसेस या कुछ भी है तो उनको भी सैनिटाइज रखना पड़ेगा. स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू एलोकेट द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट अ डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन सो दैट दे कैन रीच द सेंटर ऑन टाइम फॉर द एग्जामिनेशन. तो स्टूडेंट्स का जो मतलब एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है वहाँ पे वो लोग एक दिन पहले विज़िट करके अपना सीट वो सब देख ले ताकि एग्ज़ाम के दिन जो है प्रॉब्लम ना हो. स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ब्रिंग सैनिटाइज़र इन ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ओनली. सो स्टूडेंट अपने घर से जो है सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं इन ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट. सैनिटाइज़र के जो बॉटल आते हैं स्मॉल ट्रांसपेरेंट, सो उसके हिसाब से स्टूडेंट ले जा सकते हैं अपना खुद का सैनिटाइज़र. Students or faculty or staff members are strongly advised to carry their own drinking water bottle and in a transparent bottle only. सो पानी भी अगर आप ले जा रहे हैं अपने लिए, सो सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स या स्टाफ मेंबर से कहा गया है कि पानी ले जाए तो भी जो है एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में ले जाए. ऑन completion of the exam, the student should be permitted to move out in orderly manner, one student at a time. Students should wait for instruction from the junior supervisor and should not get up from their seat until advised. सो until जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तब तक आपको अपनी एग्ज़ाम शीट छोड़ के खड़े नहीं होना है. और एग्ज़ाम कंप्लीशन होने के बाद भी आपको ऑर्डरली मैनर में ही जाना है. एक के बाद एक स्टूडेंट ही आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम से सेंटर से बाहर निकलने के लिए. ओके, फिर सेंटर इंचार्ज ड्यूटी शुड बी परफॉर्म्ड बाय प्रिंसिपल ओनली एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनी अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस. सो सेंटर इंचार्ज कौन होगा? सो बेसिकली ये सब का देखभाल जो है कॉलेज के प्रिंसिपल्स के द्वारा किया जाएगा ताकि सब कुछ प्रॉपरली फॉलो हो.
then university representative can visit any of the exam center to check whether guidelines mentioned in the circular have been fulfilled or not. सो हर बार जैसे कि GTU के तरफ से मतलब फैकल्टीज भेजे जाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, ताकि परफॉर्म हो रहा है कि नहीं एग्ज़ाम सही से पता चले। तो इस बार भी ऐसा ये सारे प्रॉपरली गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए यूनिवर्सिटी मतलब GTU के तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स अचानक से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पे विजिट कर सकता है। सो ऑल द इंस्टीट्यूट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू कन्वे द सर्क्यूलर टू ऑल द फैकल्टी, स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। सो आई होप कि ये जो वीडियो है, ये जो सर्क्यूलर है गाइडलाइंस, इसके बारे में आपको सबसे पहले इसी वीडियो से जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।